हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको कुछ साड़ियाँ दिखाऊंगी जो मैंने खुद के लिए डिज़ाइन की हैं और उसके जो आइडियाज़ है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये एक साड़ी। देखिए, जो मैंने इस साड़ी का इन सब साड़ियों के ब्लाउज़ आपसे शेयर किए थे डिज़ाइन। कुछ साड़ियों के इसमें से ब्लाउज़ बने हुए हैं, कुछ के नहीं भी बने हैं। जिससे मैंने आपको एक ग्रीन कलर का ब्लाउज़ दिखाया था, उसकी ये साड़ी है कॉटन सिल्क में, सॉरी चंदेरी कॉटन सिल्क में है ये। और ये जो है मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा ख़रीदा था 4-4.5 मीटर। और ये जो रेड वाला कपड़ा है ये दुपट्टा था, ये जो मरून रेड में है ये मैंने एक दुपट्टा ख़रीदा था। और उसका ड्रेस जब फट गया तो उस दुपट्टे का कोई यूज़ नहीं था, तो उन दोनों को मिक्स करके मैंने ये साड़ी बनाई है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, दुपट्टा होने की वजह से ये थोड़ा छोटा है दुपट्टा वाला कपड़ा, और ये थान का कपड़ा था इसलिए थोड़ा बड़ा है। लेकिन जब आप इसे रैप करते हैं तो जब पटली करते हैं तो ये पटली में ये चला जाता है, तो इससे पता नहीं चलता। अगर ये नीचे के साइड होगा तो पता चलेगा, अंदर साइड होगा तो नहीं पता चलेगा। तो मैंने कुछ इस तरीके की गोल्डन बॉर्डर लगा के इसकी साड़ी बनाई मैंने इसकी, और ये पहनने में बहुत प्यारी लगती है। किसी दिन मैं आपको इसकी साड़ी पहनी हुई पिक भी मैं आपको शेयर करूँगी। ये देखिए, इसका जो बॉर्डर है गोल्डन बॉर्डर कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। जो मेहंदी में मैं एक अक्सर डिज़ाइन करती हूँ ये उस तरीके से है, और विश्वास मानिए ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं इसकी पिक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी ऐसे साड़ियाँ बना रहे, दुपट्टे से बना रहे, तो आपको क्या ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप साड़ी बना रहे हैं 2 कलर की, तो एक आप नीचे साइड रखते हैं जहाँ फॉल लगाते हैं, वहाँ से आप ऐसे स्टार्ट करिए। वहाँ से आप ऐसे देखिए, इस तरीके से आप साड़ी पहनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ कपड़ा है, जो आप नीचे की साइड जगह कपड़ों को जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए जो आप कपड़ा ज्वाइन कर रहे हैं वो नीचे की तरफ से ज्वाइन करिए। बॉर्डर इस तरीके से जो आप ज्वाइन कर रहे हैं वो इस तरीके से नीचे से ज्वाइन करिए, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो आप पटली करेंगे, ये उसके अंदर चला जाएगा। ये पतली करने के समय चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये साड़ी है, आपने इसको इस तरीके से बांध लिया, ठीक है, आपने इसको इस तरीके से बांध लिया। अब आप जब ये वाला कपड़ा लेते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था, देखिए ये देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, जो ये साड़ी है हमने इस तरीके से लिया, आपको जितना लेंथ रखना है उसके, अभी हमने ऐसे कर लिया, 1 मिनट, इसको इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया यहाँ पे, जिसके बारे में आपको बता रही थी मैं, 1 मिनट। देखिए जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी वो इधर आ गया। अब हम क्या, जब ये पटली लेंगे, सॉरी 1 मिनट, अब जब भी हम यहाँ पटली बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5, देखिए ये आ गया पटली के बीच में। और फिर इतना छोड़ के हम यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं। अगर आप इस तरीके से साड़ी पहनते हैं तो आप पिन से भी टक कर सकते हैं, और ऐसे भी आप उसको फंसा सकते हैं। फिर आप जैसे ही इसको ऐसे अंदर करेंगे तो देखिए जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट था ग्रीन वाला वो अंदर चला गया। फिर आप जैसे आप साड़ी अपनी जैसे भी टक करना चाहते हैं एज इट इज़ वैसे टक कर सकते हैं। तो देखिए कहीं से भी ये नहीं दिखेगा, इस तरीके से वो अंदर चला जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको, एक साड़ी तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको दूसरी साड़ी बताती हूँ। और आप अगर इस तरीके से दुपट्टे की साड़ी बना रहे हैं बहुत आसानी से बन जाएगी। बस ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो अगर ऐसा बचता है तो वो ऊपर की तरफ आए, जो कि टक करोगे अंदर तो चला जाएगा। आई होप आपको ये साड़ी जो मैंने आइडिया आपसे शेयर किया आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये आइडिया, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आप भी ऐसे कुछ आइडिया करके बनाते हैं तो उसकी पिक मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे शेयर कीजिए।
अब ये है दूसरी साड़ी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका मैंने गोल्डन कलर का सेल्फ प्रिंट में क्रीम एंड गोल्डन में एक ब्लाउज बनाया था, उस पर मैंने इसका बॉर्डर लगाया था। ये है टिश्यू की साड़ी, देखिए कुछ इस तरीके से है। इसमें कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है, बस इसमें हमने ये लेस लगाया है। मैं इसके लेस भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आया था। इसका जो लेस है कुछ इस तरीके से आया था, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे थान में कपड़ा था बॉर्डर, वो आपको कट कर कर करके ऐसे आपको लगाना होता है। ऐसे इसका थान में बॉर्डर, पूरा थान में इसका बॉर्डर था। तो मैंने जो बॉर्डर लिया था इसका 2 मीटर का लिया था। ये देखिए 2 कपड़ा है इसका, ये 2 मीटर का मैंने बॉर्डर लिया था। और उस कपड़े में ऐसे 7 बॉर्डर आए थे, तो 7 दूनी 14, यानी 14 मीटर का ये पूरा लेस आया था। जितना यूज़ हुआ मैंने इसमें लगाया। मैं थोड़ा साड़ी 6.25 मीटर की ही बनाती हूँ, 6.25 मीटर की, क्योंकि थोड़ा टमी है। इस वजह से क्या होता है, अगर कम साड़ी होती तो फिर पतली अच्छी नहीं आती, और जब तक साड़ी में पतली अच्छी ना हो तो बात नहीं बनती, इसलिए साड़ी में पतली तो चाहिए। तो ये जो है मैंने इस तरीके से इसके ऊपर कट कर करके लेस लगा लिया, लेकिन बहुत सफाई से मैंने लगाया है। ये देखिए बहुत ही सफाई का मैंने इसमें ध्यान दिया है। और हमेशा याद रखना है, अगर आप कंट्रास्ट कलर में अगर आप लेस लगा रहे हैं किसी भी साड़ी में, तो जो साड़ी का कलर है वैसे ही धागा नीचे होना चाहिए साड़ी के बैक साइड में और फ्रंट में लेस के अकॉर्डिंग। कुछ लोग दोनों एक जैसा कर देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने ये करवा चौथ पे बनाई थी अपने लिए, और पहना भी था मैंने, एक बार ही पहना है अभी तक। वैसे भी कोई भी साड़ी बनाने के बाद मैं 1 या 2 बार पहनती हूँ, ज़्यादा मैं पहनती नहीं उसे, इसलिए ज़्यादा कॉस्टली साड़ी मैं खरीदती नहीं, खुद से डिज़ाइन करके पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी। ये साड़ी मैंने 2 साल पहले बनाई थी, ये भी करवा चौथ पे बनाई थी। इसको मैंने 2 कलर में बनाया था। देखिए इसमें भी सेम ऐसी दिक्कत आई थी, क्योंकि ये जो एक कपड़ा है वो मार्बल का है, और एक जो कपड़ा है वो ऐसी सॉफ्ट मटेरियल है एकदम, ना ये मार्बल है और ना ही ये जॉर्जेट है, पर कुछ अलग सा ही मटेरियल है। इसका नाम मुझे भी नहीं पता है, सारे मटेरियल के फैब्रिक्स के नाम मुझे भी नहीं पता होते, अलग अलग दिखते रहते हैं। जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे मैं भी आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। जितना पता है उतना तो करती ही हूँ। ये देखिए इस तरीके का मैंने मैंने खुद का जो साड़ी है 2 साल पहले मैंने ये डिज़ाइन किया था। ये है हल्दी कलर में, प्रॉपर हल्दी कलर है ये, और ये है ये जो एक रामा ग्रीन जो बोलते हैं वो कलर है, ये रामा ग्रीन है। और देखिए मैंने इन दोनों कपड़े को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये 2 कपड़े, इसको पकड़ के आपको ऐसे सीधा सिलना है, ऐसे आप सीधे सिलाई मारोगे। फिर उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आप ये 2 कपड़ा आपने लिए, इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन 2 कपड़े पे ऐसे ऐसे पकड़ के सिलाई मार लेंगे। जब सिलाई मार लेंगे तब जब आप इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और बैक साइड जो कपड़ा दिखेगा, जो बैक साइड कपड़ा दिखेगा उसको आपको इस तरफ लेके पूरा ऐसे मोड़ के, देखिए इसका ऐसे मोड़ के फिर सिलाई मारना है। उससे क्या हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से इस तरीके से देखो स्टिच हो जाएगा, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग से बुटीक में काम होता है उस तरीके से हो। देखो बुटीक के काम में भी कोई नया काम नहीं होता, सफाई पे ध्यान दिया जाता है। और कोई भी आप कोर्स करते हैं सिलाई का, फैशन डिज़ाइनिंग का, किसी में भी कितने से भी अच्छा कोर्स कर लीजिए, लेकिन जब तक आपकी किसी भी काम में फिनिशिंग नहीं आएगी तो उस चीज़ का मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आप घर पे भी सिलाई कर रहे हैं तो अगर आपके हाथ में बहुत सफाई है तो आपका जो कपड़ा है अगर वो प्रोफेशनल टेलर की तरह ही लगता है सिलने के बाद। और इस पर मैंने देखिए इस तरीके का लेस लगाया। ये जो है ये खड्डी वर्क का लेस है, खड्डी वर्क का लेस है ये। इस लेस की एक खासियत है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता, बस इस पर ब्रश नहीं चलाना होता और ना ज़्यादा ये तड़क भड़क होता है। ये मेट में होती है इसकी शाइनिंग, देखिए। खड्डी वर्क भी ऑफ सिल्वर में आता है, ऑफ गोल्डन में, सिल्वर में, ऐसे हर तरीके में आता है, कॉपर में भी आता है। और जो ये है ये ऑफ सिल्वर में है, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके का लेस इसके ऊपर लगाया। इसमें भी इसमें ये दिक्कत नहीं आई थी, मैंने आपको गलत बता दिया था। ये मैंने 2 कपड़ों को ज्वाइन करके बनाया था, और इस तरीके से देखिए मैंने पूरा इस पर लेस लगाया है। ये एक लेस है, इसके ऊपर ये मैंने जो टेम्पल स्टाइल वाला है अलग से ऊपर लगाया था, जिससे इस लेस की और खूबसूरती बढ़ गई थी। लेस की तो बड़ी बड़ी, साड़ी की भी बढ़ गई। देखिए इस तरीके से मैंने प्रॉपर, देखिए
आप रेडीमेड साड़ियाँ लेते हैं तो जो ऊपर के साइड में जो इस साइड से जो लेस आता है वो अक्सर 2 मीटर या 2.25 मीटर का आता है। लेकिन अगर आप खुद से बनाते हैं तो कोशिश करिए 2.5 मीटर तक उसको आप लगाइए ऊपर की तरफ। तो क्या होगा कि जब आप ऐसे रैप करेंगे तो यहाँ तक, जैसे आप पतले दुबले हैं तो फिर तो 2.25 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़े भी हेल्दी मेरे जैसे तो फिर वो नहीं आता। यहाँ पे कमर के पास में से क्रॉस करके जब जाता है तो उसका एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो कोशिश करिए अगर आप खुद अपने घर पे अगर ऐसे लेस लगा रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो इस तरीके का ही कीजिए। देखिए, और इसके नीचे ऐसे पूरी साड़ी बनाने के बाद और इस तरीके के पूरा इसमें नीचे भी मैंने पूरा लेस लगाया। जैसे मैं अपनी साड़ी बनाती हूँ उसमें प्रॉपर 9.5 मीटर का लेस लग ही जाता है, जो कि नॉर्मली साड़ी में ब्लाउज़ के साथ, अगर दुकान में भी आप लेस लेने जाते हैं तो 9.5 मीटर में ब्लाउज़ के साथ में दिया जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अलग से जो थोड़ा थान में कट के देते हैं ना, ये मतलब सॉरी थान में मीटर के हिसाब से अलग से काट के देते हैं लेस, तो उसमें प्रॉपर मिल जाता है। प्रॉपर अगर साड़ी का आप लेस लेते हैं तो 9.5 मीटर ही आता है। कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाए, बाकी आता नहीं है। अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने आपको एक रेड मैरून कलर का ब्लाउज सिल के दिखाया था, उसमें मिरर वर्क का लेस था। देखिए, ये ओरिजिनल मिरर वर्क का लेस है, ध्यान से। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, जैसे गोल्डन में भी प्रॉपर आता है, गोल्डन सिल्वर में भी आता है, लेकिन मैं मल्टी कलर को ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ये इस तरीके का रखा। देखिए, प्लेन साड़ी पे आप लेके कोई भी एक कलर पे आप लगा कि इसको पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सोबर डिज़ाइन ब्लाउज के थोड़ा आप हैवी सिल दीजिए डिज़ाइन के साथ में, तो और साड़ी एकदम ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे बहुत ज़्यादा ब्लाउज हैवी है, बहुत ज़्यादा उस पर वर्क है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो साड़ी वो प्लेन हो। ऐसा मिलता भी है, और आप खुद भी बना रहे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका भी मैंने आपको ब्लाउज शेयर किया था। इसका ये बहुत पुरानी साड़ी है, ये भी करवा चौथ पे ही मैंने बनाई थी, लेकिन अब इसका ब्लाउज मुझे आता नहीं था, तो फिर मैंने इसका ही मतलब एक अलग सा ही कपड़ा, एक अलग से ही ब्लाउज सिला हुआ था, उस ब्लाउज का स्लीव्स वगैरह निकाल दिया क्योंकि उसकी साड़ी बेकार हो चुकी थी, और इसमें से थोड़ा सा कपड़ा निकाल के मैंने उस ब्लाउज के स्लीव्स पे लगाया और पूरा प्रॉपर ऐसी लेस वगैरह लगा के उसको इसके अकॉर्डिंग बना लिया था। इस साड़ी में भी मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है, एक पैरेट ग्रीन है और एक ये है, ये पर्पल कलर है। और ये सारे लेस मैंने अपने हाथ से बना के लगाए थे। देखिए, इसमें सबसे पहले इस तरीके का लेस है, ये जो डोरी वाले में भी आता है और इसे प्रॉपर सीधे लगने के लिए भी आता है। फिर इस पर मैंने येलो कलर का एक वेलवेट कलर का कपड़ा है, उस पर मैंने फिर पिंक कलर का लेस लगाया, और फिर पिंक कलर के लेस को मैंने एक ऐसे ग्रीन के ऊपर, काई ग्रीन के कपड़े के ऊपर रख के, वेलवेट के कपड़े पे रख के सिला। फिर उसके ऊपर मैंने चौड़ी गोल्डन कलर की जो सेल्फ प्रिंट में है, सेल्फ वर्क में है जो ये लेस, इस पे रख के सिला। प्रॉपर मैंने एक चौड़ा बॉर्डर रेडी किया, उसके बाद मैंने फिर इसको साड़ी के ऊपर लगाया है। मैंने साड़ी के ऊपर एक एक लेस लगाती नहीं गई हूँ, मैंने प्रॉपर पहले एक वेलवेट का कपड़ा दोनों रखा, दोनों पे साइड साइड में लेस लगाया। लेस लगाने के बाद वो पूरा चौड़ा लेस उठा के, ये देखिए, फिर मैंने कुछ इस तरीके से साड़ी पे लगा दिया। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा एक प्रॉपर लेस मैंने रेडी किया, फिर उसको मैंने लगाया, और फिर ये जो पैरेट ग्रीन कलर का कपड़ा है, इस पे मैंने देखिए इस तरीके से स्टोन लगा दिए। तो जो पल्लू है वो पूरे स्टोन से जड़ा हुआ है, और जो ये पूरी साड़ी है ये वाली, ये पूरी प्लेन है वॉयलेट कलर में, और उस पर इतना चौड़ा मैंने बॉर्डर लेस का लगाया है। और ये ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, इसके ऊपर कोई सितारे का काम नहीं है, प्रॉपर बस ऐसे ही खड्डी वर्क में ही पूरा लेस है, और बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी। अगर आप भी ऐसे इस तरीके से बनाते हैं, और ये अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले की साड़ी है और लेस है पहले के तो अब नहीं चल रहे, ये अब भी वैसे ही चल रहे हैं। और ये मेरी फेवरेट साड़ी है, सीक्वेंस वाली, जो मैंने पूरी ब्लू कलर की बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का कट स्लीव्स ब्लाउज़ था, मैंने उसके ऊपर स्लीव्स लगा के दूसरी मतलब ब्लाउज़ रेडी की थी। इसी साड़ी का ब्लाउज़ था। देखिए, ये सीक्वेंस वाला लेस तो मुझे मिल गया था, पर मुझे सीक्वेंस वाला फैब्रिक नहीं मिल रहा था इसी सेम मटेरियल में, क्योंकि जो ये सीक्वेंस वाला जो लेस है ये प्रॉपर नेट के ऊपर है। तो अगर मैं इसके ऊपर जॉर्जेट का अगर फैब्रिक का सीक्वेंस वाला कपड़ा बनाती हूँ तो थोड़ा मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने प्लेन ब्लैक कलर का बना लिया था। लेकिन अब मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं जल्दी इसको रेडी करूँगी। इसमें भी सेम मैंने यही किया था। पूरी जो साड़ी है, पूरी साड़ी ऐसी प्लेन है ये साड़ी, और इसके ऊपर ये 2 लेस को, मतलब मैंने एक ये ब्लैक कलर का लेस लिया और ये सीक्वेंस वाला,
दोनों को पहले एक के ऊपर एक रख के चौड़ा लेस बना लिया और इसको इसके ऊपर लगा दिया। और ये बहुत ही सिंपल सोबर पहनने में मतलब डिज़ाइनर पीस लगता है। और ऐसी रेडीमेड साड़ियाँ भी मिल रही है ऑनलाइन, अगर लेंगे आप तो ये सीक्वेंस के ब्लाउज के साथ में 1600 1500 उससे महंगी भी मिलती है, डिपेंड करता है फैब्रिक के ऊपर। पूनम के कपड़े में भी साड़ियाँ मिल जाती है 750 850 रुपये में साड़ी पूरी ऐसी सेम मिल जाती है, लेकिन उसका फैब्रिक अच्छा नहीं होता। शिफॉन में भी मिलता है, जॉर्जेट में भी मिलता है। जो जॉर्जेट वाला है वो 1500 से लेके 1600 तक आपको मिल जाएगा। और अगर ये प्योर में लेने जाते हैं, शिफॉन में लेने जाते हैं, तब ये 2000 के ऊपर भी पड़ते हैं। क्योंकि प्योर की साड़ियों की खासियत होती है जैसे आप पहनते हो उसको प्रॉपर बॉडी के शेप में आ जाता है, आप उसमें ज़्यादा मोटे नहीं लगेंगे। जैसे सिल्क की साड़ियाँ कितनी भी महंगी पहन लो, कैसे भी पहन लो, लेकिन आप उसमें स्लिम नहीं दिख सकते क्योंकि वो फुली फुली रहती हैं। जो पतले लोग पहनते हैं वो तो स्लिम है, तो स्लिम थोड़े ही से वो दिखेंगे। जैसे हम जैसे लोग पहन लेंगे सिल्क की साड़ी तो उसमें मोटे ही लगते हैं, पतले दिखने का कोई चांसेस नहीं होता। और ये साड़ी जो मैंने आपको बताया था, अभी जो मैंने आपको साड़ी दिखाई उसी का जो ब्लाउज था कट स्लीव वाला, उसी का जो ब्लाउज था कट स्लीव वाला, उसी में मैंने फुल स्लीव्स लगा के ब्लैक वाला और इसका लेस लगा दिया था, जिस लेस के बारे में मैं आपको बता रही थी। ये भी बहुत प्यारी साड़ी लगती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कपड़ों का विधिवत अगर अच्छे से आप उसे डिज़ाइन करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो आपकी तो खूबसूरती बढ़ा ही देता है पहनने के बाद, और वो अपनी खूबसूरती भी खुद ही बढ़ा लेता है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरी साड़ी। और इसकी जो खड़खड़ आवाज़ है मैंने जो आपको बताया था, सस्ती लेस है थोड़ी बहुत तो इसमें वो होगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है तो फिर मैं पहनती हूँ। और ये जो कपड़ा है इसका, जो ब्लैक कलर का कपड़ा मैंने इस्तेमाल किया है, ये देखिए सुपर नेट का है। और ये जो कपड़ा है ये कॉटन में है और सेल्फ में, मतलब इसमें जो लाइनिंग है वो सेल्फ प्रिंट में लाइनिंग बनी है इसके ऊपर। उस पर मैंने ये ब्लैक कलर का ये लेस लगाया है। और लेस के जो पल्लू है उस पल्लू पे मैंने इस तरीके से ये देखिए टैसल लगा दी है। इस तरीके से मैंने टैसल लगा दिया है, तो पहनने पे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक वीडियो में भी ये मैंने पहन रखा है, पर वो शॉर्ट वीडियो है तो उसमें पूरी साड़ी दिख नहीं रही है। और देखिए खड़खड़ आवाज आ रही थी, लेकिन इतनी बार मैंने इसको धुला उसके बाद भी इसका कलर नहीं गया। बस खड़खड़ आवाज़ नहीं गई, वो प्रॉपर बनी हुई है, बाकी इसका जो कलर है वो भी नहीं गया। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन किया है, ये देखिए प्रॉपर इस तरीके से ज्वाइन करके, और मैंने पूरी साड़ी में ये लेस लगा लिया है। ये नीचे साइड, ये ऊपर साइड का है, पटली में जो जाता है इस वजह से यहाँ पे नहीं है लेस। और ये देखिए, और ये नीचे का है इसका फॉल वाला पार्ट, ये देखिए। और एक बात और, अगर आपको ऐसे मतलब एक बार साड़ी में लेस लगा देना, दोबारा निकालने वाला झंझट नहीं करना है, तो आप लेस के साथ में ही फॉल अटैच कर सकते हैं एक साइड का। लेकिन मैं तो चेंज करती रहती हूँ, प्रॉपर लेस मन करता है तो फिर बाद में चेंज करके दूसरा पहन लेती हूँ, इसलिए फिर मैं तो फॉल साथ में नहीं अटैच करती, पहले लेस लगा लेती हूँ उसके बाद मैं फॉल लगाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके की साड़ी है, सेल्फ प्रिंट में है इसका पल्लू पूरा, हाफ एंड हाफ जो साड़ी है ये। और ये वाला सुपर नेट है ब्लैक कलर का, वो कॉटन में है इसका आगे का पार्ट। और देखिए देखने में भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए इस तरीके जैसा इसका कलर दिख रहा है एज इट इज़ ही ऐसे ही है, बस थोड़ा सा लाइट की वजह से थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है। येलो कलर ब्लैक तो ब्लैक ही होता है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।